नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 2024 के चुनाव में अभी एक साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी जो हमेशा चुनावी मोड में रहती है उसने चुनाव को साधने के लिए अब भी से कमर कस ली है। इसका जीता जागता सबूत है पूर्वांचल में अमित शाह का दौरा। यूपी के पूर्वांचल से आजमगढ़ और कौशांबी के मैदान को अमित शाह ने चुना। अमित शाह आजमगढ़ और कौशांबी के लिए अरबों की सौगात लेकर पहुंचे, लेकिन अब इस सौगात के सियासी मायने क्या है? 2024 के चुनावी महासमर पर इन सौगातों का क्या असर होने वाला है और सियासत में पूर्वांचल का कद क्या है, सब कुछ अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे। पूर्वांचल में आजमगढ़ को अमित शाह ने क्यों चुना, यह सवाल भी अहम है, क्योंकि 2014 में इस सीट से मुलायम सिंह यादव ने जीत दर्ज की। फिर 2019 में अखिलेश यादव सांसद बने। यह कहा जाता था कि आजमगढ़ के साथ पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की अच्छी पैठ है, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ने सीट पर कब्जा जमा लिया, जिससे आजमगढ़ के साथ पूरे पूर्वांचल में बीजेपी ने संदेश दिया कि अब समाजवादी पार्टी के दिल लद गए। इसीलिए पूर्वांचल जीत के लिए अमित शाह ने 24 के लिए आजमगढ़ की धरती से विपक्ष को जमकर ललकारा है। जो बीजेपी 2014 से पहले यूपी में दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाई हो, वो पार्टी 2014 के चुनाव में 71 सीटें जीत गई थी। इस रणनीति के पीछे दिमाग था गृहमंत्री अमित शाह का, जिनकी सटीक रणनीति के दम पर बीजेपी ने यूपी में कमल तो खिलाया ही, साथ ही विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था। अमित शाह ने इन चुनाव में यूपी में सालों से हावी रहे जातीय समीकरण को तोड़ दिया था। 2019 के चुनाव में भले ही बीजेपी को 61 सीटें मिली थी, लेकिन 24 के चुनाव में उसकी नजर यूपी की पूरी 80 सीटों पर है। इसके लिए बीजेपी का फोकस 2019 चुनाव में हारी 19 सीटों पर है और इसी वजह से अमित शाह ने 24 के चुनावी शंखनाद के लिए पूर्वांचल की जमीन को चुना। जिस प्रकार से योगी और मोदी सरकार ने काम किया है, निश्चित रूप से दोबारा फिर 300 पार होने वाला है। उत्तर प्रदेश 80 पूरा लेने वाला है। दरअसल बीजेपी ने अपनी नई रणनीति में पूर्वांचल पर खास फोकस किया और इसी के तहत अमित शाह ने आजमगढ़ और कौशांबी से चुनावी शंखनाद कर अरबों की सौगात दी, क्योंकि बीजेपी को अच्छी तरह से मालूम है कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी उसके लिए चुनौती बन सकती है। 22 का चुनाव आया, योगी जी को फिर से आपने मुख्यमंत्री बनाया। अब यूपी वालों में पूछने आया हूँ, अब 24 का चुनाव है, मुझे बताओ 24 में यूपी क्या करेगा? जरा जोर से बोलिए, क्या करेगा भाई? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है ये मोदी के जो नारे लगे ना, ये सिर्फ कौशांबी नहीं, सिर्फ यूपी नहीं, यूपी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संदेश। 22 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ और गाजीपुर जैसी जगहों से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था और इसी वजह से बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी भी ध्यान पूर्वांचल पर ही रखे हुए है। अरे आजमगढ़ का श्रावस्ती का जो लोग है वो मेहनतकश है, वो लुटेरा नहीं है अदानी की तरह। वो खेतों में काम करता है, वो किसानी करता है, वो मेहनत का फल चाहता है, वो आपकी तरह लूट नहीं चाहता। तो अमित शाह जी, समय आपका। आजमगढ़ जाना और वहां की जनता को सौगात देना, इसके पीछे भी एक संदेश है, क्योंकि बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की है उसमें भी आजमगढ़ बिल्कुल फिट बैठता है। यहाँ पसमानदा मुस्लिम, दलित और यादव समाज का सबसे ज्यादा वोट है और पार्टी की रणनीति भी अब 2024 में इन्हें अपने साथ लाने की है। इसके लिए सीएम योगी ने भी मोर्चा संभाल रखा है, जो आजमगढ़ के विकास के लिए लगातार काम करते रहते हैं और उसकी पहचान बदल रहे हैं। आजमगढ़ जिसमें 2017 के पहले पहचान का संकट था, आजमगढ़ का नौजवान 2017 के पहले देश के अंदर कहीं चले जाए
तो भाइयों बहनों, कोई किराए पर कमरे देने की बात तो दूर, नाम से ही लोग चिढ़ते थे, परहेज करते थे। लेकिन आज आजमगढ़ में आपने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ लखनऊ से जोड़ने का कार्य किया। आज आजमगढ़ का लखनऊ के साथ कनेक्टिविटी। 2019 में आजमगढ़ सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था, लेकिन अखिलेश के इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी और 24 में भी बीजेपी की नजर इस सीट पर ही है। टीम न्यूज स्टेट। तो लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी और पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस पूर्वांचल पर है। इसी वजह से बीजेपी की चाणक्य अमित शाह ने कौशांबी और आजमगढ़ से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। 24 के चुनाव के लिए बीजेपी ने पूर्वांचल से चुनावी शंखनाद कर दिया। इसके लिए बीजेपी के चाणक्य ने कौशांबी और आजमगढ़ को चुना। बीजेपी के लिए यूपी में ये दो जगह काफी अहम है। कौशांबी वो जगह जहां की सिराथू सीट से 22 के विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए। वहीं आजमगढ़ वो सीट है जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। उपचुनाव में भले ही ये सीट बीजेपी के खाते में आई हो, लेकिन यहाँ का सियासी गणित बीजेपी भी समझती है। इसीलिए वो लगातार आजमगढ़ पर फोकस बनाए हुए है। सीएम योगी जब भी आजमगढ़ आते हैं तो जनता को पिछली सरकारों के कुशासन को याद जरूर दिलाते हैं। भाइयों बहनों, 17 के पहले कोई विकास की बात आजमगढ़ में नहीं सोचता था। आजमगढ़ का नाम कहीं बम विस्फोट में जरूर आ जाता था। आजमगढ़ का नाम किसी और ही विनाशकारी कार्यों में आता था, लेकिन आज आजमगढ़ विकास के लिए जाना जा रहा है। एक झटके में 4,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से यहां पर हुआ है। 2019 में बीजेपी ये सीट हार गई थी, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतारा। बीजेपी को जीत मिली। निरहुआ भोजपुरी फिल्म सुपरस्टार हैं, साथ ही आजमगढ़ में यादव वोट की भरमार है। ऐसे में बीजेपी 24 के चुनाव में उन पर दांव लगा सकती है। झुकने वाला ये भारत का बेटा नहीं, अब तो ये दुनिया कहने लगी है अमित शाह जैसे दुनिया में नेता नहीं, रुकने वाला ये भारत का बेटा नहीं। कौशांबी और आजमगढ़ से चुनावी शंखनाद करने के दौरान अमित शाह ने दोनों जगहों पर सौगातों का पिटारा खोल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कौशांबी को 612 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी, तो आजमगढ़ में 4,583 करोड़ की 117 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये अंदर जब आए तो उन्होंने कौशांबी से इसकी शुरुआत किया है। हमारे लिए गर्व की बात है और मैं उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए भरोसा दिलाता हूं कि जो संकल्प उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक कार्यकर्ता को और जनता के सामने रखा है उसे सफल बनाएंगे। बीजेपी अपने मिशन 80 के सपने को साकार करने के लिए जी जान से जुटी है। हालांकि 10 साल से सत्ता में रहने का असर इन चुनाव पर देख सकता है। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े करता है। वहीं अडानी के मुद्दे पर भी कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है और शायद इसी वजह से कभी गांधी परिवार का गढ़ रहे इलाके में अमित शाह पूर्व सांसद राहुल को चैलेंज देने से नहीं चूके। सार्वजनिक रूप से आप देश के लिए बुराई करते हो, किस प्रकार की राजनीति को आप भारत में लाना चाहते हैं? अरे यार, आप खुला मैदान पड़ा है। राहुल बाबा कौन डरता है? मैदान तुम तय कर लो। भारत में कहीं भी हो, भाजपा वाले दो हाथ करने के लिए तैयार। राहुल गांधी पर हमला हुआ तो कांग्रेस भी अपने नेता के लिए मैदान में उतर आई। लेकिन प्रदेश का जनमानस ये देख रहा है कि भाजपा सरकार सिर्फ कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और जब जनता के सवाल पूछे जाते हैं बेरोजगारी, महंगाई, अर्थव्यवस्था पर, तब वो इस पर चुप्पी मार जाते हैं। जनता इन पर वोट करने जा रही है। इनके इस तरीके के दौरों का कोई असर होने वाला नहीं। यूपी में बीजेपी के चाणक्य हों और उस पर विपक्षी सियासत न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
सिराथू से एसपी विधायक पल्लवी पटेल भी अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल होने वाली थी, लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। निमंत्रण देने के बावजूद आज सुबह प्रशासनिक अमले के बाद ने मुझे यहाँ पर हाउस अरेस्ट किया और मेरे द्वारा ये प्रश्न पूछे जाने पर कि आधार क्या है, वो जवाब देने में असफल रहे। मुझे कोई आधार या कोई जवाब नहीं दे पाए। मेरे पास निमंत्रण पत्र है और उस निमंत्रण पत्र जब मुझे मिला है उसके बाद से ही प्रशासनिक अमले ने मेरे ऊपर ये दबाव डाला कि आप इस कार्यक्रम में ना जाएं। पल्लवी पटेल को हाउस अरेस्ट की खबर लगते ही अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी को घेरा। लिखा, विपक्ष की एक माननीय महिला विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को अपने विधानसभा क्षेत्र कौशाम्बी के स्थापना दिवस पर जनता से न मिलने देने के लिए प्रशासन द्वारा नजरबंद करना भाजपाई नकारात्मक राजनीति का बेहद संकीर्ण रूप है। कौशाम्बी की जनता लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएगी। ये समाजवादी पार्टी की जिन नेता की बात कर रहे हैं वो वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके बात कर रहे हैं। गुंडे, माफिया, बदमाशों को पुष्पित पल्लवित करना उनका पुराना सगल रहा है और सपा के लोगों की करतूतों से प्रदेश की जनता ऊब चुकी है। इनको बुरी तरह नकार दिया है। लगातार इनका वोट प्रतिशत गिर रहा है। इस बार आप देखेंगे इनको वोट के लाले पड़ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल 75+ लोकसभा में उत्तर प्रदेश में खिलेगा। वहीं 24 के सियासी रण में 1 साल का वक्त बचा है और शायद इसी वजह से बीजेपी ने सियासी गुड़ा गणित बैठाना शुरू कर दिया। बीजेपी के लिए पूर्वांचल अहम है क्योंकि वाराणसी सीट से पीएम मोदी चुनाव लड़ते हैं। पूरे पूर्वांचल पर अपना एक छत्र राज स्थापित करना है, जिसकी शुरुआत बीजेपी ने कौशाम्बी और आजमगढ़ से कर दी है। टीम न्यूज स्टेट। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जो सियासत के लिहाज से सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की आबो हवा तय करने की हैसियत रखता है। कहते हैं पूर्वांचल की सियासी प्रयोगशाला को जो समझ जाता है यूपी में उसी का सिक्का चलता है। शायद यही वजह है कि चुनाव से 300 दिन पहले ही बीजेपी ने शंखनाद के लिए पूर्वांचल चुना और नजरें समाजवादी पार्टी के किले आजमगढ़ पर थी। सियासत के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा यानी उत्तर प्रदेश। ये प्रदेश जो तय करता है देश में किसकी सरकार होगी। ये प्रदेश जिसका मूड और मर्जी के मुताबिक पूरे देश की सियासी किस्मत तय होती है। सियासत में बड़ी पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, लेकिन यूपी में राज करने के लिए पूर्वांचल की गद्दी पर बैठना जरूरी होता है। इस बात को राजनीति के चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह बखूबी समझते हैं। शायद यही वजह है कि 2023 का शंखनाद के लिए शाह ने पूर्वांचल के आजमगढ़ को चुना। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अहमियत इसी बात से साबित होती है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ना था तो उन्होंने वाराणसी को चुना। और वाराणसी इसलिए ही उन्होंने चुना कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो सटा हुआ बिहार है उस पर भी असर डालता है। पूर्वांचल की सरजमी से बीजेपी ने बिगुल फूंक दिया है। मैदान तय किया समाजवादी पार्टी के गढ़ यानी आजमगढ़ का, जिसके बाद आजमगढ़ के लिए अरबों की सौगात लेकर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी पहुंचे। 2014 में जब वाराणसी लोकसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुनकर आए, उसके बाद से ही पूर्वांचल में विकास की बयार बहने लगी, जिसको 2017 में तेज गति दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आजमगढ़ के लिए सौगातों का पिटारा खुला। जिले की झोली में अरबों की सौगात थी। जिले को मिले इस तोहफे के हिसाब कुछ इस तरह लगाया जा सकता है कि आजमगढ़ को 45 अरब 82 करोड़ 42 लाख की कुल 117 परियोजनाओं की सौगात मिली। इसमें 1 अरब 51 करोड़ 93 लाख की 61 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जबकि 44 अरब 82 करोड़ 49 लाख की 56 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। आजमगढ़ और कौशाम्बी को सौगात की डोज देने के पीछे मकसद जिले में विकास परियोजनाओं को रफ्तार देना है, लेकिन योगी सरकार ने योजनाओं के लिए जो वक्त तय किया उससे बीजेपी ने एक तीर से एक साथ 2 शिकार कर दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर पूर्वांचल दौरे पर है। पहले वो कौशाम्बी और फिर वो आजमगढ़ जाएंगे। अगर कौशाम्बी की बात की जाए तो अमित शाह यहाँ पर दुर्गा भाभी सेतु का लोकार्पण करेंगे, जो अपने आप में कौशाम्बी के विकास में 4 चांद लगाता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज की बात कही जा रही है। वहीं अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो वहाँ संगीत विश्वविद्यालय की नींव रखेंगे। इससे पहले भी अमित शाह ने आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी की नींव रखी थी। यानी कि लगातार बीजेपी की ओर से कोशिश
कोशिश की जा रही है कि पूर्वांचल में जो विकास की तमाम योजनाएं आम जनजीवन तक ले जाए और जो प्रधानमंत्री कार्यालय से तमाम योजनाएं चल रही हैं उनकी जो वाराणसी से मॉनिटरिंग होती है उससे इन कामों में काफी तेजी आ रही है। निकाय चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने पूर्वांचल को सौगात के लिए चुना। इरादा यही है कि पूर्वांचल की जमीन से निकाय चुनाव के साथ साथ 2023 के रण में जोर आजमाया जाए। कभी अखिलेश यादव का गढ़ रहे आजमगढ़ में 2022 में सेंधमारी कर चुकी बीजेपी 2024 में फिर कब्जा करना चाहती है, लेकिन आजमगढ़ में बीजेपी के लिए ये सेंधमारी इतनी आसान भी नहीं होगी। इसके पीछे वजह है आजमगढ़ जिले का फैक्टर, जिसके हिसाब से आजमगढ़ सीट एसपी का गढ़ मानी जाती है। 2022 उपचुनाव में आजमगढ़ सीट को बीजेपी ने फतह कर लिया, लेकिन तब भी बीजेपी की जीत का अंतर काफी कम रहा था। जाहिर है कि फिर से जीत के लिए 2024 में बीजेपी को मेहनत करनी ही होगी। ऐसे में आजमगढ़ में जो भी जीतता है उसका इम्पैक्ट भी बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ जीत से जौनपुर और गाजीपुर जिले में जीतने वाली सीट की पकड़ मजबूत होती है। जाहिर है 2024 में फिर एक बार 2019 का करिश्मा दोहराने के लिए पूर्वांचल को अपने पाले में लाना होगा, और पूर्वांचल को पाले में लाने के लिए चुनाव से 300 दिन पहले बीजेपी ने आजमगढ़ से बिगुल फूंक दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं, गोरखपुर से हैं। प्रदेश के प्रधानमंत्री भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं, वाराणसी से हैं। इसके अलावा आप देखिए महेंद्र नाथ पांडे जी केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं, वहाँ की जो सामाजिक संरचना है और जो राजनीतिक उसका संदेश है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी की नजर सिर्फ निकाय चुनाव पर ही नहीं, बल्कि निकाय के साथ साथ 2024 के महासमर पर भी है। पूर्वांचल में अपनी पकड़ को अभी से मजबूत करने के लिए बीजेपी ने जोर लगा दिया है। आजमगढ़ के रास्ते 2024 की राह तलाशी जा रही है, क्योंकि बीजेपी पूर्वांचल की अहमियत समझती है। लिहाजा पूर्वांचल को वक्त वक्त पर तमाम तोहफों से नवाजा भी जाता रहा है। और जिस तरीके से गोरखपुर से लेकर कौशाम्बी तक पूर्वांचल में विकास हुआ है, ये किसी से अछूता नहीं रहा है। अगर बात की जाए चाहे मेडिकल कॉलेजेस की बात हो या गोरखपुर में एम्स की बात हो या वाराणसी में भी तमाम नए कारखानों की बात हो, पूर्वांचल में विकास की एक बयार बही। और सबसे बड़ी बात है, जो पूर्वांचल 2 लेन के लिए जाना जाता था, आज वहाँ 4 लेन और 6 लेन हाईवे तक निकलने लगे हैं। और पूर्वांचल एक्सप्रेस ने जिस तरीके से पूर्वांचल को लखनऊ से कनेक्ट किया है, उसके बाद से पूर्वांचल की विकास को काफी तेज गति मिली है। यूपी के चुनावी पाठशाला में पूर्वांचल एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसको फतह करके यूपी पर राज करने का रास्ता निकाला जा सकता है। बीजेपी भी पूर्वांचल की इस अहमियत को बखूबी समझती है। यही वजह है कि वक्त से पहले ही पार्टी ने पूर्वांचल को फतह करने के लिए कमर कस ली है। नजर पूर्वांचल की 26 लोकसभा सीटों पर है, जिनमें 19 सीटों को साल 2019 में बीजेपी ने फतह कर ली, लेकिन अब टारगेट पर वो 7 सीटें होंगी, जिन पर जीत की उम्मीद के साथ विपक्ष को क्लीन स्वीप करने के लिए बीजेपी बेताब है। बात की जाए उज्ज्वला योजना की या प्रधानमंत्री आवास योजना की, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो पूर्वांचल के लोगों के विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में देखने वाली बात यही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब कौशाम्बी और आजमगढ़ को आज सौगातें देंगे, इन सौगातों का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट, कौशाम्बी। इतना तो साफ है कि यूपी को फतह करने के लिए पूर्वांचल के किले को जीतना होगा, लेकिन जीत के लिए पूर्वांचल के किले में सेंधमारी भी जरूरी है। शायद यही वजह है कि 2024 के चुनाव में अभी लंबा वक्त है, लेकिन वक्त से पहले ही बीजेपी ने पूर्वांचल में डेरा डालकर यह साफ कर दिया कि चुनावी मैदान में बाजी मारने के लिए पूर्वांचल के गणित को समझना कितना जरूरी है। देश की सत्ता का रास्ता अगर यूपी से होकर गुजरता है तो यूपी के दिल में पहुंचने के लिए पूर्वांचल के मैदान को फतह करना बेहद जरूरी है। सूबे की सियासत में पूर्वांचल की मर्जी कितनी अहमियत रखती है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाइए कि चुनाव से 300 दिन पहले ही बीजेपी पूर्वांचल में अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर रही है। पूर्वांचल के रास्ते 2024 को फतह करने के लिए बीजेपी ने अपना रूट मैप तैयार कर लिया। 2019 की तरह दूसरी बार जीत की उम्मीद के साथ बीजेपी मैदान में उतर रही है, लेकिन रास्ते में पूर्वांचल की वो लड़ाई है जिस पर जीत के बिना यूपी में अपना असर डालना करीब करीब नामुमकिन सा होता है। और बहुत ही अहमियत इसकी इस मायने में है कि एक तो अंडर डेवलप्ड इलाका था, दूसरा यहाँ सीटें पर्याप्त हैं लोकसभा की,
तो इसलिए सभी राजनीतिक दल जो है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश पे ध्यान देते हैं। ये पूर्वांचल है जहां हर 3 कोस पर जुबान बदल जाती है। लखनऊ के नवाबी मिजाज को भूलकर बलिया और बस्ती के रास्ते पर निकलेंगे तो वाराणसी से चंद कदमों की दूरी पर पड़ेगा जिला गाजीपुर, जहां आदमकद के मुख्तार अंसारी की पोस्टर एहसास करा देंगे कि इलाके में राज किसका था। लेकिन सत्ता में आने के साथ ही बीजेपी ने पूर्वांचल को लेकर ये नजरिया बदलने का काम किया है। वो माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। सच में 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वो माफिया समाजवादी पार्टी के सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। अब यूपी की सत्ता पर काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जो कदम उठाए उसके रास्ते फिर बीजेपी जीत की उम्मीद कर रही है। माफिया जो वर्चस्व रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो गोरखपुर पर रहा है या फिर गाजीपुर में रहा है, वाराणसी में रहा है और दूसरे शहरों में, उसको धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की सरकार ने तोड़ा है। और इनका वर्चस्व टूटने के बाद वहां विकास योजनाओं को गति मिली है, क्योंकि पहले माफिया जो है जितने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें हस्तक्षेप करता था और जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके वो विकास कर रहे हैं या पैसे का मिसयूज कर रहे हैं, ये कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन इसका बहुत ज्यादा चेंज आया है। अब चूंकि माफिया कमजोर हुई, उनकी कमर टूटी है, तो उन सब चीजों से बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। एक तरफ बीजेपी अपने कार्यकाल में किए कामों की मदद से मैदान में उतर रही है, दूसरी तरफ प्रदेश में माफिया राज पर कसी नकेल की मदद से बीजेपी अपनी सरकार के फायदे गिनाएगी। ऐसे में मैदान में अमित शाह का उतरना इस बात का साफ संदेश है, बीजेपी ने पूर्वांचल को फतह करने के लिए पूरा जोर झोंक दिया है। अमित शाह जी का दौरा कौशाम्बी हो रहा है, ये राजनीतिक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? विधानसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री ने अपनी पहली रैली जो है वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से सिद्धार्थनगर से संभवतः शुरू की थी और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। बीजेपी 255 सीटों पे अकेले आई और अपने जो उनके अलायंस है मिला के 273 सीटें आई। तो लगातार दूसरी बार सरकार रिपीट हुई, एक बड़ी उपलब्धि थी। ये 37 साल बाद ये संभव हो पाया था। अभी लोकसभा चुनाव के लिए भी अमित शाह के इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अभी नगर निगम के भी चुनाव हैं, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और जो लोकसभा चुनाव उस पर भी बहुत इसका असर होगा। बीजेपी को ये मालूम है कि 2024 को फतह करना है, पूर्वांचल के किले को फिर भेदना होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह 2019 में बीजेपी ने करिश्मा किया, ऐसे में आगाज आजमगढ़ से किया गया है, उसी उम्मीद से कि अंजाम बीजेपी के मन मुताबिक होगा। टीम न्यूज स्टेट। साल 2014 जब नरेंद्र मोदी वाराणसी को चुनते हैं और यहां से लोकसभा सांसद बनते हैं और उस वक्त जिम्मा अमित शाह ने ही संभाला था। 80 लोकसभा सीटों को लेकर बम्पर जीत मिली। 2019 में भी ऐसा ही हुआ और अब 2024 में अमित शाह ने जो चाल चल दी है, ऐसे में विपक्ष के पास काट क्या, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, लगातार खबरें जारी।